नमस्कार तो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तुम क्या देखने जा रहे हैं? तो हम यानी कि बायोलॉजी देखने रहे थे। जो बायोलॉजी से जो अगर भी आई जो पॉइंट है, जो थ्योरी है, जो अगर आपके एग्जाम ऑफ बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम करवा रहे थे। तो पार्ट नंबर 1 तो हम यानी कि देख लिए थे। आज क्या देखेंगे? तो आज इस यानी कि लेक्चर में हम पार्ट नंबर यानी कि 2 को देखेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है ना बायोलॉजी का हम देखेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिएगा, जो मुझे हम इस तरह से कंटेंट को तैयार करने में बहुत मदद करता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं तो। आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत प्रेरित करता है इस तरह के वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए, अगर यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा यानी कि 2026 में आप टॉपर बन जाएँ, तो टॉपर बनना चाहते हैं या एक चाहते हैं कि हम 450 यानी कि प्लस यानी कि मार्क्स लाना है, तो उसमें आपको जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आपको कितना, तो 100 में 100, और यानी कि जो बायो है ना, तो बायो में भी आपको 100 में 100 यानी कि मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ना लाइएगा ना तो तब तक आप कैसे यानी कि 450 मार्क्स यानी कि 90% कैसे ला सकते हैं। तो चलिए हम उसी के देखते हुए बायो हम अब स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो कहाँ तक देख लिए थे? तो हाँ, बोला गया है ना कोलोन तक देख लिए थे हम। क्लोन किसको कहते हैं यहाँ तक देख लिए थे ना कि जो अलैंगिक जनन और जो लैंगिक जनन है, दोनों में तो हम अंतर लिखवा दिए थे। एग्जाम के बोर्ड ऑफ एग्जाम में बहुत पूछता है, तो लिखना होगा कि इसमें जो अलैंगिक जनन है तो इसमें सरल प्रक्रिया से जनन होती है, और जो लैंगिक जनन है इसमें जटिल प्रक्रिया से जनन होती है। और जो ये जो है अलैंगिक जनन में क्या होता है कि तीव्र गति से यानी कि जनन की क्रिया होती है, अब इसमें जो है धीमी गति से जनन की क्रिया होती है। अब इसमें है कि अलैंगिक जनक में यानी कि क्या है, तो एक जनक यानी कि होते हैं। अब इसमें है कि जो लैंगिक जनन में 2 जनक यानी कि भाग लेते हैं, एक नर और एक यानी कि मादा। अब इसमें लिखवा दिए थे हम कि इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का निर्माण यानी कि क्या होता है, तो क्लोन का निर्माण नहीं होता है। अब इसमें निर्माण होता है। इसको बिहार बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से 1 मार्क्स की परीक्षा में पूछ देता है, एक ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं क्लोन किसको कहते हैं। अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछ देगा कि क्लोन क्या है, किसको कहते हैं, हाँ, तो लिखना होगा कि यदि संतति ऑफ स्प्रिंग आनुवांशिकी और आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होती है तो इससे तो ऐसे जीव को हम क्लोन कहते हैं। क्लोन बोला जा रहा है ना कि यदि संतति जो अनुवांशिकी और यानी कि आकारिकी रूप से अगर अपने जनक की तरह समान होती है तो इससे हम यानी कि क्लोन कहते हैं। जैसे एक फूलगोभी का एक पौधा है, आपको समझाए थे हम। तो जो फूलगोभी को पौधा से हम एक फूलगोभी का पौधा से छोटा सा भाग कट कर लिए और एक फूलगोभी को लगा दिए, तो एक जो फूलगोभी 2 फूलगोभी यानी कि बन गया, एक फूलगोभी यहाँ तो एक फूलगोभी वहाँ, तो दोनों तो एक ही जैसा होगा ना। क्या उसमें आप पहचान सकते हैं कि कौन पेरेंट्स है कौन माता? सब तीनों जो है ना एक तरह का होगा, तो इसको बोलते हैं क्लोन बोलते हैं। जो मॉर्फोलॉजी होता है तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी को हम हिंदी में आकारिकी बोलते हैं। और जो जेनेटिकली होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आनुवांशिकी बोलते हैं। इसको भी आप यानी कि लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ 5 नंबर पॉइंट में बोल रहा है ना कि अलैंगिक जनन से निषेचन का निर्माण नहीं होता है। ये जो अलैंगिक जो जनन होता है तो उसमें निषेचन जो है वह उसका निर्माण नहीं होता है। आपसे 1 मार्क्स की परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किस में जो है ना वह निषेचन का निर्माण नहीं होता है, तो बोलना होगा कि अलैंगिक जनन में। जो लैंगिक जनन है तो इसमें निषेचन का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन का, तो बोलेंगे सर होता है। तो फर्टिलाइजेशन इसका मतलब है कि जो निषेचन का निर्माण किस में होता है, तो लैंगिक जनन में होता है, ठीक। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि जो अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें जो गैमेट्स जो है वह नहीं बनते हैं। जो गैमेट्स नहीं बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। हाँ, अब बात आती है कि जो लैंगिक जो जनन है इसमें युग्मक का निर्माण यानी कि होता है, इसमें जो गैमेट्स जो है ना वह बनते हैं। हाँ, अब बोला जा रहा है कि जो अलैंगिक जो जनन है तो इसमें विभिन्नताएँ जो है वह नहीं आती है। बोला है कि जो अलैंगिक जनन है तो उसमें विभिन्नताएं आती है, तो बोलेंगे कि सर विभिन्नताएं का मतलब है कि एक छोटा सा जीव अपने
जब जन्म के बाद जब जन्म ले लेता है तो अपने माता पिता की तरह वह सम्मान लगता है, तो उसमें कोई डिफरेंस, कोई बिटवीन नहीं आता है, यानी कि कोई विभिन्नताएं नहीं आता है। अब इसमें है कि विभिन्नताएं आती है। कोई एक बच्चा है अपने माँ से जन्म लेता है तो उसका तो जो है डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस बिटवीन, उसके दोनों का चेहरा अलग रहता है। तो ये सब जो डिफरेंस बिटवीन आता है। विभिन्नताएँ किस में आती है, तो बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें विभिन्नताएँ आती है। ठीक, चलते देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या है, तो अलैंगिक जो जनन है ना, तो उसका यानी कि प्रकार लिखाया गया है। जितना अगर हम लिख कर लाए हैं उतना अगर आप लिखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी यानी कि मार्क्स छूटेगा नहीं। आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में हम अगर बायो में 100 में 100 लाने के लिए तो आपको फेर बनाने पड़ेगा, लिखने पड़ेगा, याद करने पड़ेगा, तब जो है ना आप एक अच्छा मार्क्स लाइएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद से, हम भी जब पढ़ते थे तो ऐसा ही करते थे। तो देखिए बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अलैंगिक जो जनन है तो उसका प्रकार कितना होता है, तो बोलते हैं कि सर 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम 6 टाइप्स को देखते हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल यानी कि रिप्रोडक्शन। कितना होता है, तो 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो फर्स्ट नंबर में होता है फिजन। तो फिजन होता है, इसको हम इंग्लिश में फिजन बोलते हैं, हिंदी में क्या है तो यानी कि विखंडन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है उसको क्या है, देखिए। हाँ, तो दूसरा में बोलते हैं यानी कि बर्डिंग बोलते हैं। बर्डिंग का यानी कि हिंदी क्या होता है, तो बोले कि मुकुलन होता है। ठीक, हाँ। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्या है, तो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर के द्वारा बीजाणु जो है तो उसका यानी कि निर्माण होता है, बनता है। ठीक, इसके बाद चौथा है रीजनरेशन। तो जो रीजनरेशन होता है इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, तो पूर्ण यानी कि जनन। रीजनरेशन का हिंदी में क्या होता है, पूर्ण यानी कि जनन। पांचवा में क्या है, तो यानी कि फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का यानी कि हिंदी क्या होता है, तो यानी कि खंडन विधि के द्वारा नए जीव का जन्म होता है। फिर 6 में क्या है, तो वेजिटेटिव यानी कि प्रोपेगेशन, इसको बोलते हैं कायिक यानी कि प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा भी एक नए जीव का यानी कि जन्म होता है। ठीक, बोल रहा है कि बाइनरी फिजन इन एमीबा। तो जो अमीबा होता है ना, तो अमीबा में क्या होता है, तो बाइनरी फिजन होता है। देखिए ये क्या है, तो अमीबा का फोटो दिखाया गया है। इसका क्या है, तो न्यूक्लियस है। इसका क्या है, तो इसका साइटोप्लाज्म है। इसका साइटोप्लाज्म है, इसका न्यूक्लियस है। और जब एक ऐसा यानी कि फेज पर स्टेप नंबर यानी कि फेज नंबर 1 पर जाता है तो जो अपना न्यूक्लियस जो है ना इस तरह से क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। और जो अपना जो साइटोप्लाज्म है ना उसको भी अपना एक अलग साइड में बना लेता है। इस तरह से इस फेज में जब वो जाता है तो एक जो है ना और डॉक्टर ने ऊपर बनता है और एक डॉक्टर नीचे बनता है। तो इसमें क्या होता है, तो बाइनरी फिजन होता है। किसमें, तो अमीबा में होता है। ठीक, तो अमीबा जो है ना आपसे पूछ लेगा कि बाइनरी फिजन किस में होता है, यानी कि द्वि जो विखंडन है वह किस में किया जाता है, तो बोलेंगे कि सर यानी कि अमीबा में द्वि विखंडन की प्रक्रिया किया जाता है। ठीक, तो चलिए मेरे डियर अब यहाँ से देखते हैं विखंडन। विखंडन का मतलब है क्या होता है, तो फिजन होता है। विखंडन का मतलब यानी कि फिजन। तो इसको आप यहाँ लिखना है, बहुत ज़रूरी है डियर। देखिए विखंडन में एक कोशिकीय जीव नए जीव को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। बोला जा रहा है कि क्या है, तो विखंडन में एक कोशिकीय जीव नए जीव को बनाने के लिए विभाजित हो जाती है। यह प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाली प्रजनन की प्रक्रिया है। इसे विखंडन कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। जो विखंडन की जो प्रक्रिया होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के होती है। आपसे बोल रहा है ना कि द्विविखंडन जो है वो किस में होता है, तो बोलेंगे कि सर अमीबा जो है ना, तो अमीबा में द्विविखंडन होता है। और जो जो विखंडन है तो बहुविखंडन किस में होता है, तो बोलेंगे कि जो प्लाज्मोडियम है ना, तो प्लाज्मोडियम यानी कि बहुविखंडन होता है। ठीक, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जो बहुविखंडन किस में होता है, तो प्लाज्मोडियम में। द्विविखंडन किस में होता है, तो अमीबा में। इस तरह से अगर आपको पॉइंट हम लिख के लाए हैं तो उसको आपको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं क्या है द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। जब हाँ, तो विखंडन तो देख लिए थे, अब यानी कि द्विविखंडन को हम लिखवा देते हैं। ठीक, हाँ, तो इसको लिख लीजिए आप। देखिए क्या था, द्विविखंडन, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक, लिखिए जितना पॉइंट्स लाए हैं उतना लिख लीजिएगा, तो आप उसको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आप अच्छा मार्क्स निकला सकते हैं। लिखिए द्विविखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विभाजित यानी कि विकसित होने वाले
बिंदु पर पहुंचकर दो हिस्सों में बंट जाती है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और दो नए जीव का जन्म होता है। द्विविखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीव के उदाहरण क्या है? तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम होता है, लेशमिनिया आदि है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। आपसे अगर पूछ देगा कि द्विविखंडन जो है किसमें होता है, तो अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है और लेशमिनिया में होता है। इसका जो क्या है, तो सभी इत्यादि हाँ होता है, ठीक। इसके बाद आप लिखिए, क्या है लिखना है, तो यानी कि बहुविखंडन आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। इसको बोलते हैं हिंदी में मल्टीपल फिजन, ठीक। तो लिखिए, इस प्रकार में एक जनक कोशिका के द्वारा अनेक संततियां उत्पन्न किया जाता है, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। बहु का मतलब है कि एक जनक कोशिकाओं के द्वारा बहुत सारे संतति जो है ना उत्पन्न की जाती है, तो उससे हम बहुविखंडन कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल किस में होगा, तो प्लाज्मोडियम में होता है और यानी कि मोनोसिस्ट में होता है। तो आपसे पूछ देगा कि जो मोनोसिस्ट है उसमें क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर उसमें बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन होता है। और जो प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, सर इसमें भी बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन होता है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। इसके बाद देखिए आप यहाँ आपसे पूछ देगा कि मुकुलन लिखिए, यानी कि बर्डिंग्स क्या होती है। तो बर्डिंग में दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल बर्डिंग होती है, एक इंटरनल यानी कि बर्डिंग होती है। हाँ, तो इसको आप लिखिए, ठीक। देखिए यहाँ से लिखना होगा लिखिए बाह्य पहले मुकुलन क्या होता है, पहले बाह्य मुकुलन जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल बर्डिंग, ठीक। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर पर एक अतिवृद्धि कलिका, अतिवृद्धि का मतलब है कलिका, यानी कि उभार जैसी रचना बनती है। यह कलिका उत्पन्न होती है जो वृद्धि करके जनक के समान हो जाती है। यह कलिका जनक से पोषण प्रदान करती है, यानी कि पोषण प्राप्त करती है, तथा बाद में जनक से होकर क्या है, तो मुफ्त जीवन यापन करती है। जैसे यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हाइड्रा है। अगर आपसे बोल देगा कि जो मुकुलन जो बाह्य जो मुकुलन है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बोल देंगे कि सर हाइड्रा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, तो अब आंतरिक यानी कि मुकुलन देखिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, तो यानी कि इंटरनल यानी कि बर्डिंग। हाँ, इंटरनल यानी कि बर्डिंग को देखते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि हाँ, इस प्रकार में जनक के शरीर में एक ऐसी विशिष्ट रचनाएं विकसित होती है जो नए शिशु प्राणी को जन्म देता है या जन्म देने में सक्षम होते हैं। स्पंज में इन संरचनाओं को हम जेम्यूल्स कहते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। आपसे बोला जा रहा है कि जो आंतरिक जो मुकुलन है क्या है, तो बोला जा रहा है कि इस प्रकार में जनक के शरीर में एक ऐसी विशिष्ट रचनाएं विकसित हो जाती है कि जो नए शिशु या प्राणी को जन्म देते हैं या जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं। तो स्पंज में हम इन संरचनाओं को जेम्यूल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है। अगर आपसे बोल देगा कि जो आंतरिक जो मुकुलन है किस में होता है, तो बोल देंगे सर स्पॉन्जिला में होता है। अब बोल देंगे कि जो स्पंज में हम इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे कि सर जेम्यूल्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं टेरुलेशन क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर टेरुलेशन किसे कहते हैं, तो लिखना होगा आपको। देखिए, इस प्रकार के जनन में एक कोशिकाएं जीव से छोटी बाह्य वृद्धियां या कलिकाएं उत्पन्न होती है जो प्रारंभ में जनक कोशिकाओं से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए जीव में परिपक्व हो जाती है। जैसे ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में एक से अधिक कलिकाएं का मतलब है कि मुकुल यानी कि हो सकती है, उससे हम यानी कि टोरुलेशन कहते हैं। तो टोरुलेशन किसे कहते हैं, तो बोलना है कि इस प्रकार के जनन में एक कोशिकाएं जीव जो है ना उससे छोटी बाह्य वृद्धि जो कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जो यानी कि प्रारंभ में जनक कोशिकाओं से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए जीव में वह परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में एक से अधिक कलिकाएं यानी कि मुकुल हो सकती है। इससे हम क्या कहते हैं, उसी को हम यानी कि टोरुलेशन कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ से देखिए,
बीजाणु का निर्माण जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण इसको क्या होता है, तो यानी कि स्पोर यानी कि फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहाँ से लिखना अब स्टार्ट करिए। बीजाणु निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। बीजाणु निर्माण जो है ना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधों में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी यानी कि स्पोर केस में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा करते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जब पौधा की यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं, तो यही उगते हैं और नए पौधों का क्या करते हैं, तो हाँ नए पौधों का वह यानी कि जन्म देते हैं। यह जो प्रतिकूल अवस्था में प्रारंभ यानी कि अवस्था में होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो राइजोपस है, म्यूकर है, जैसे आदि कवक हो गया, ये सब बीजाणु के निर्माण के उदाहरण है। यहाँ तो लिख लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं यहाँ बीजाणु जनन को देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ऑस्पोरुलेशन। ऑस्पोरुलेशन क्या है, किसको कहते हैं, अगर आपसे पूछ देगा बिहार बोर्ड में तो देखिए लिखना होगा आपको कि बीजाणु जिसको हम अस्पोर्स बोलते हैं। हाँ, तो बीजाणु प्रायः सूक्ष्म यानी क्या है, तो सूक्ष्म व एकोशिकीय संरचनाएं हैं जिनका निर्माण बीजाणुधानियाँ में होती है। ये बीजाणु परिपक्व यानी कि मैच्योर अवस्था में यानी कि जनक से पृथक होकर यानी कि जनक से अलग होकर अनुकूल परिस्थिति यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में अंकुरित होकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ये बीजाणु कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु का प्रकार। ठीक, बोला जा रहा है कि बीजाणु जनन क्या है, तो बीजाणु जो है ना प्रायः सूक्ष्म व एकोशिकीय संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, जिनका निर्माण बीजाणुधानियाँ में होती है। ये बीजाणु परिपक्व यानी कि मैच्योर होकर यानी कि अवस्था में जो है ना जनक से अपने पेरेंट से अलग होकर, पृथक का मतलब है कि अलग होकर, हाँ अनुकूल परिस्थिति, तो अनुकूल परिस्थिति का मतलब है क्या, तो अनफेवरेबल कंडीशन में वह अंकुरित होकर यानी कि नए जीव में विकसित हो जाते हैं। और ये बीजाणु कई प्रकार के होते हैं। ठीक, बोला गया कि टाइप्स ऑफ क्या है, तो स्पोरुलेशन जो बीजाणु है तो उसके प्रकार कितने होते हैं, तो बोले एक सर इसका जो प्रचार है 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, तो एक काइनिट्स होते हैं, तो एक काइनिट्स का यानी कि हिंदी क्या होता है, तो निश्चेष्ट यानी कि बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु। ठीक, इसको हम सब देखेंगे। दूसरा में क्या है, तो जूस्पोर का हिंदी यानी कि चल बीजाणु। तीसरा में क्या है, तो अचल बीजाणु जिसको बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। चौथा क्या है, तो यानी कि हाइप्नोस्पोर जिसको बोलते हैं सुप्त बीजाणु। पांचवा क्या है, तो पल्मेला स्टेज जिसको बोलते हैं पाल्मेला अवस्था। बस पाँचों को आप लिख लीजिए, अब पाँचों में हम डैश दे के लिखवाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से लिखाया गया है, देखिए क्या है, तो देखते हैं निश्चेष्ट बीजाणु, इसमें हम यानी कि डैश देख के लिखवाते हैं। लिखिए ये एक बोल रहा है कि ये एक प्रकार की विश्राम की कोशिकाएं हैं। ये जो है ना एक प्रकार की क्या है, तो विश्राम की कोशिकाएं यानी कि सेल्स हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति को पार करके, तो प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब है क्या, तो फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन का अर्थ होता है कि उसमें रहने लायक जो निश्चेष्ट जो बीजाणु होते हैं ना, तो ये एक प्रकार की विश्राम की कोशिकाएं हैं यानी कि इसका मतलब है कि डेड सेल्स हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति को पार कर जो है ना अपना फेवरेबल जो कंडीशन होता है तो उसको पार कर लेते हैं। और अनुकूल परिस्थितियां में जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है जो इसको रहने लायक नहीं होती है, तो जब अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होते हैं और जो है ना क्या, ये ज़्यादातर यानी कि नील हरित जो शैवाल है उसमें पाया जाता है, इसमें होता है क्रिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बोल देंगे सर नील हरित शैवाल। तो निश्चेष्ट जो बीजाणु है ना तो किस में पाया जाता है, तो बोल देंगे कि नील हरित शैवाल में पाया जाता है। ठीक, इसको आपको लिख लीजिएगा। हाँ देखिए, अब देखते हैं क्या दूसरा नंबर देखते हैं, अब चल बीजाणु देखते हैं। हम तो अचल बीजाणु देख लिए हैं, अब क्या देखेंगे, अब हम यानी कि चल बीजाणु को यानी कि देखते हैं। देखिए डैश देखिए, आप लिखिए क्या है, तो चल बीजाणु जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको इंग्लिश में बोले थे हम चल बीजाणु को, तो हाँ इसको हम जूस्पोर बोले थे, तो लिख लिए होंगे। हाँ, ये बीजाणु चलनशील होता है या इलोथ्रिक्स में पाया जाता है।
इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इलोथ्रिक्स होगा। आपसे एग्जाम में बस इतना पूछेगा कि चल बीजाणु जो है किसमें पाया जाता है, या चल बीजाणु का उदाहरण दीजिए, तो आपको देना होगा क्या, तो इलोथ्रिक्स देना होगा इसका एग्जाम्पल। अब चलिए देखते हैं अब यहाँ से दूसरा में क्या है। तो दूसरा में बोल रहा है कि अचल बीजाणु, जिसको हम बोलते हैं एपिलोनोस्पोर, क्या है, तो हाँ यहाँ लिखिए आप, अचल बीजाणु ये जो है वह अचल होते हैं, और ये जो है ना प्रतिकूल परिस्थिति, इसका मतलब है कि जो फेवरेबल जो कंडीशन है, तो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और अनुकूल परिस्थिति में जाकर नए पौधे का वह जन्म यानी कि देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उससे हम यानी कि अचल यानी कि बीजाणु कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बोलेंगे सर इसका जो एग्जाम्पल जो है ना वह इलोथ्रिक्स हो जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, तो स्पाइरो यानी कि गायरा है। तो आपसे अगर बोल देगा कि जो अचल बीजाणु है तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इलोथ्रिक्स और यानी कि स्पाइरो यानी कि गायरा हो जाएगा। चल बीजाणु दे देगा ऑप्शन में, तो इसको भी बोलना है कि सर इसका भी एग्जाम्पल इलो यानी कि थ्रिक्स होता है। ठीक, तो बस आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर पहली बार क्लास करें तो हमारा क्लास को जो है वह सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रेरित करता है इस तरह के कंटेंट को तैयार करने में। 2026 में आप चाहते हैं कि 450 प्लस मार्क लाने के लिए या 90% प्लस मार्क्स, तो आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको यहाँ इस क्लास को लेकर डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, जो आपके लिए फ्री है। ठीक, तो लेकर आता हूँ नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बेस्ट रहेगा।